क्या बात है। देखिए मैंने भी एक नुस्खा लिया है फराल के लिए, सुहागा। वो सिंपल सुहागा, उसको बढ़िया करना है आपने। मैं दिखा देती हूँ एक बार, सुहागे की शक्ल दिखाए मुझे अखलाक भाई। सुहागा लिया है, एक पड़ा है आपके पास? नहीं, उनके पास नहीं है ना, दे मुझे। ओके, ये देखिए सुहागा इसे कहते हैं। ये सादा सा नुस्खा है क्योंकि मैं फराल को उतनी दवाइयाँ मैं नहीं लेती। ब्लॉक हो चुकी है। दिस इज सुहागा। इसको सादे तवे पे पाउडर करके तवे पे रखें और उसके हल्की सी आंच के ऊपर इसको हिलाते रहे तो ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल हल्का सा आपके पास वाइट कलर का पाउडर बनेगा। एक चुटकी छोटे बच्चे को थोड़ा आधी चम्मच शहद में मिला के चटा दें। ये चुटकी गई है उन्होंने, इससे ज्यादा नहीं। बड़े हों तो आप आधा ग्राम दे सकते। तो जितनी भी बलगम है, रेश है जो जम चुका है वो आराम से पतला होकर इजीली डिस्चार्ज 3 टाइम दें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेस्ट में कड़वा शड़वा तो नहीं है? कुछ टेस्टलेस है। अच्छा, हम इसको हफ्ता इस्तेमाल करवा सकते। इसका कोई इवन के दमे तक का ये ठीक है जिनको बलगम की वजह से हो रहा है, यानी वाटरी ना हो, ये मैं बता रहा हूँ। जिनको जम चुकी है बलगम रेशा, उनको ये क्लियर करेगा। वाह, ये जरूरी है। ये नुस्खा खुद मैंने अपने लिए भी लिया, बच्ची के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन चीज़ों से दूर हो गए, इसलिए दवाइयों में घुस गए। और आपको पता है ये हर्ब्स है, हर्ब्स के ऊपर तो पूरी दुनिया जो है ना अब काम करी है और पूरी दुनिया ने हर्ब्स के ऊपर जो है ना फोकस कर लिया है। अब अपनी सेहत को अगर ठीक करना है आपने तो दवाइयों से जितनी दूरी कर सकते हैं करें। वो मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बुखार की गोली भी नहीं खाते। आप मुझे बताएं कि जब इसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है उसमें एक फीवर बड़ा शिवरिंग वाला होता है। जी जी, उसके लिए क्या करना? उसके लिए चूंकि शिवरिंग हो क्यों रही है, पहला तो ये क्वेश्चन। बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना, हरारत पैदा करना चाहती है। आप कोई ऐसा दवा दें जो उसकी बॉडी की टेम्परेचर को नॉर्मल पे ले आए तो शिवरिंग खत्म हो जाता है, बुखार खत्म हो जाता है। उसके लिए एक तो चीज़ है ये आपने लेनी है, इसे हमारी तिब्बती ज़बान में गौदंती कहते हैं। क्या? गौदंती कहते हैं। गौदंती, गौ मीन गाय और दांत मीन दांत। गाय के दांत जैसे बिल्कुल वाइट इन कलर ये है। तो इसको भी पाउडर करना है, बल्कि ऐसे ही आप इसके चूल्हे पे रख दें। 5 मिनट के अंदर ये ऑक्साइड होके बिल्कुल वाइट कलर की ऐसे फूल जाएगी। ये ऐसी है, गौदंती है, बड़ी आम सी पंसारी से मिल जाती है। किस चीज़ से होती है? ये हमारे यहाँ इस टाइप की आती है, गौदंती के नाम पे मिलेगी। और आपने इससे इतना लेके चूल्हा जल रहे आप उसके नीचे ऊपर रख दे तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर ऑक्साइड हो जाती है और इजीली पाउडर हो जाती है। ये गौदंती है, जैसे फिटकरी हो जाती है, जैसे ये हो जाती है। ये फूलेगी नहीं, ये ऑक्साइड वैसे हो जाएगी, यानी वाइट हो जाएगी। अब जैसे आपको ये कलर है वो बिल्कुल वाइट जैसे पाउडर होता है, वाइट ऐसे हो जाएगी। और आराम से इसको पाउडर कर लें आप इससे। इसको हमारी ज़बान में बुखार उतारने की दवा कहते हैं। बुखार उतारने की? जी, बुखार उतारने की। एक तो ये लेना है गौदंती जी। और 3 चीज़ें और इसमें करनी है आपने। एक तो लेना है पुदीना सूखा, जी, दूसरा लेना है अजवाइन देसी, और तीसरा लेना है तेज़पात। आप ये, और चौथी ये गौदंती का मैंने ऑक्साइड कर लिया। चारों चीज़ें बराबर वजन में लेके पाउडर कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। एक दिन के अंदर कितना भी बुखार हो रहा हो सर्दी का, ये ज़हन में रखिएगा। सर्दी का बुखार, शिवरिंग हो रही है, बार बार कपड़ा लिया जा रहा है, रज़ाइयाँ लिए जा रहे हैं, शिवरिंग ख़त्म नहीं हो रही, एक खुराक खाने के आधे घंटे बाद बुखार उतर जाता है, शिवरिंग ख़त्म हो जाती है। इतना अच्छा ही है। अब बिल्कुल। मगर सर्दी का बुखार आपने कहा, इसमें ऐसा क्या फ़र्क है जो सर्दी वाला बुखार? सर्दी के बुखार में शिवरिंग होगी, आम बुखार में हम नहीं, आम में नहीं आएगा, उसमें शिवरिंग है ही नहीं। आपने शिवरिंग जो बुखार है उसके अंदर आपने इसको देना है। और लास्ट में हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताते हैं जो हमारे अक्सर बुजुर्ग जो हैं, जैसे सर्दी आती है उन बेचारों के जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। जरा सी ठंडी हवा लगी और उनके जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया। किसी को हड्डी में कोई चोट लगी होती है, सर्दी आएगी तो उनको फिर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन है कि आप घर में बना के रखिए। सुबह शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ नीम गर्म पानी से लीजिए तो इंशाल्लाह सर्दी के वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। शर्त क्या बता रहा हूँ, सर्दी की वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या है, आपने लेना है ये सौंठ, जिसे हमने अदरक खुश्क किया हुआ है। दूसरे नंबर पे लेना है ये सरंजान, ये इसी नाम पे मिलती है, सरंजान शीरी। और इसकी शक्ल ऐसे ही होती है जैसे कि आपके जोड़, यानी टखने की शक्ल। ये देखिए, छोटी नहीं टखना आप देख नहीं रहे, जैसे आपका ये बिल्कुल वैसे, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने इसकी शेप ही ऐसी बनाई है। ये टखने की शक्ल में आपके घुटने के जो जोड़ है बिल्कुल वैसे ही शक्ल है इसकी बनी। इसको सरंजान कहते हैं और इसकी किस्म होती है, इसको सरंजान शीरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरंजान शीरी, कौची कम्बी इसको कहते हैं। और
तीसरा इसके अंदर आपके पास है असगंध नगौरी, और चौथी चीज इसके अंदर है काली मिर्च। चारों चीजों को बराबर वक्त में पाउडर करके रख लीजिए। चाय वाली आधी चम्मच नीम गर्म पानी से सुबह शाम लें। यानी आपने हरड़ का छिलका लिया, भेड़ा का छिलका लिया, आंवले का छिलका लिया, काली हरड़ ले ली और कश्मीर यानी धनिया खुश्क ले लिया। ये आपके पास 5 चीजें आ गई। 5 चीजों का पाउडर कर लिया। अगर सपोज ये 50 ग्राम पाउडर चारों के 5 का मिक्स कर लिया तो 150 ग्राम इसमें शहद डाल लें। और अगर पेशेंट को शुगर हो फिर तो आप सिंपल यही पाउडर ले ले, आपको शहद डालने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो ये हैं। वो बच्चे जो नहीं है थोड़ा सा टेस्ट लेने चाहिए तो आप उसमें शहद डाल लें, और जो डायबिटिक है वो सिंपल यही पाउडर करके रख लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाएं, और ऐसे मैजिक रिजल्ट मिलेंगे। हैरान रह जाएंगे। जिन बेचारों के बाल सफेद हो चुके हैं ऐसे नज़ले की वजह से कि छींकें आके, वो भी ठीक हो जाती है इससे। अच्छा इसहाक साहब, ये जो नज़ला गले में गिरने की वजह से ना लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? उसकी यही तो बता रहा हूँ, गले में क्यों गिरते हैं। ऐसे लोगों के नाक के अंदर पोलिप्स बन चुके होते हैं जिसके ये बेचारे बार बार ऑपरेट करवा रहे होते हैं। इनको अगर यही फार्मूला जो मैंने अतरीफ अली कशनीज़ी बताया है, जिसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला, काली हरड़ और धनिया खुश्क, चारों 5 चीज़ों का पाउडर करके आधी आधी चम्मच सुबह शाम लें तो बगैर ऑपरेशन के नेज़ल पोलिप्स ठीक हो जाते हैं। नाक में बने हुए गदूद ठीक हो जाते हैं। ये PND प्रॉब्लम जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हम कहते हैं, जिसे तिब्बती से हम केरा कहते हैं, ये 100% ठीक होता है। केरा भी ये इसी को केरा कहते हैं, इसी को PND कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। क्या नज़ला अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये हड्डियों को भी आपके जिस्म की खराब करता है, ये बताना है? यकीनन आपकी इम्यूनिटी को जब डिस्टर्ब करेगा और आपको बार बार ये चीजें हो रही होंगी तो आप वीक तो होते चले जाएंगे, आपके पूरे ऑर्गन ही वीक होंगे। ज़ाहिर है आपकी हड्डियां तो वीक होनी होनी है। हमारे हड्डियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, नज़ले को लंबा नहीं छोड़ सकते। अगर हम कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहते हैं तो केरे को या नज़ले को हम अब्बुल अमराज कहते हैं। ये अमराज का बाप है कब्ज़। अगर अब्बुल अमराज, अगर कब्ज़ को हम उम्मुल अमराज कहा कि अमराज की माँ है तो नज़ला जो है वो अमराज का बाप है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलेंगी आपको। सिर नज़ला हुआ, फिर खांसी हुआ, फिर दमा हुआ, फिर केरा हुआ, फिर नेज़ल पोलिप्स बन गई, और आप इसके अजीब प्रॉब्लम के शिकार होते चले जाएंगे। अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोज कीजिए, इसकी तशखीस कीजिए किस टाइप का है। जैसे मैंने आपको वजाहत बता दी है उसके मुताबिक सिंपल से हर्ब यूज़ करें और आप क्रॉनिक प्रॉब्लम में नहीं जाते, वहीं पे क्लियर हो जाता है। चीचा वतनी से कॉल है। यास्मीन, क्या सीन? यास्मीन, हाय यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन की कॉल। वालेकुम सलाम, कैसी है यास्मीन जी? मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यास्मीन जी क्या पूछेंगी, कैसी हैं? जी मैंने सवाल ये पूछना है, मेरे मियाँ सिगरेट पीने से उसको छाती से बलगम बहुत आती है। उनके मियाँ को सिगरेट पीने से छाती से बलगम बहुत आती है? पहले तो ये है कि आप उनकी जो है बलगम की बड़ी वजह जो बन रही है वो उनके यही है कि सिगरेट है। सबसे पहले तो उनको सिगरेट बंद कर दीजिए, और देन उसके बाद बलगम को खारिज करने के लिए मैंने आपके सामने बताया है कि आपने सुहागा, मलट्ठी और रेवंत खताई, ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम करें तो ये छाती को ऐसे ही साफ़ कर देते हैं जैसे धोबी कपड़े को साफ़ कर देता है। ऐसे आपकी छाती क्लियर हो जाती है और उस पर कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं रहती। मुकम्मल जैसे सांस से जो आपकी सांस की नाली में रेशा जमा हुआ था वो बाहर निकल गया, अब सांस लेना भी आसान है। और फर्दर जो बलगम पैदा हो रही है उसके सांस की नालियों के इन्फ्लेमेशन को क्लियर किया और आपको दोबारा बलगम बनी ही नहीं है। बलगम तो एक रद्द अमल है जिस्म का, उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो स्मोक अंदर जा रहा था, जो आपकी म्यूकस जो सांस की जो नाली के अंदर के जो लेयर है उसको इरिटेट कर रहा था, बलगम पैदा ही हुई थी कि उसको फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए आप वो देना बंद करें, ये इसको क्योर कर देगा फार्मूला। यास्मीन जी ये ट्राई कीजिएगा, और आपके हस्बैंड की जो सिगरेट है वो वाकई कम करवाइए, वो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज जाके बहुत डेंजरस प्रॉब्लम पैदा करते हैं। आप उनको धमकी लगाए मैं मैके चली जाऊंगी, आप मैके की धमकी लगाएं वो सिगरेट छोड़ेंगे।